मैं कभी हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता जबकि मेरे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा हो। एक लड़का लाहौर की गलियों में नंगे पांव क्रिकेट खेलता था। मट्टी से अटे कपड़े, हाथ में पुराना सा बैट, मगर दिल में एक ख्वाब कि पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करना है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही लड़का एक दिन कौम को वर्ल्ड कप जितवाएगा, फिर उसी कौम के लिए निज़ाम बदलने के लिए भी निकल पड़ेगा। ये है कहानी इमरान खान की, एक आम से लड़के से आलमी लीडर बनने तक का सफ़र, जिसमें कामयाबियां भी हैं, कुर्बानियां भी हैं और वो सच्चाइयां भी जो बहुत कम लोग जानते हैं। होता था कि मैं मुल्क का सर ऊपर करता हूँ, मैं अपने मुल्क को लीड करता था। जब हमारी टीम जीतती थी सारे मुल्क में लोगों को फख्र होता था। इमरान खान 1952 में लाहौर में पैदा हुए। बचपन में वो शर्मीले मगर ज़िद्दी थे। उनके दोस्त कहते हैं खान साहब तब भी जीत के बगैर घर नहीं आते थे। उनके वालिद इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, मगर इमरान को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद थी, क्रिकेट। उनकी फैमिली तालीम याफ्ता थी और उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड के मशहूर स्कूल भेजा गया। वहाँ से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, सियासत और माशियात में डिग्री हासिल की, मगर साथ साथ उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इश्क क्रिकेट भी जारी रहा। जब इमरान खान 1971 में पाकिस्तानी टीम में आए तो उन्हें स्मार्ट बॉय कहकर मजाक उड़ाया जाता था, मगर वो खामोशी से मेहनत करते रहे। 1982 में वो कप्तान बने और 1992 में उन्होंने पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप जितवाया। इमरान खान ने रिवर्स स्विंग को साइंसी अंदाज में समझा और फिर दुनिया भर में उसको मशहूर किया। वर्ल्ड कप के दौरान वो शदीद कंधे के दर्द में थे, मगर कहा ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, अब या कभी नहीं। और वाकई वो कप्तान नहीं बल्कि अलामत बन गए। अपनी वालदा शौकत खानम के इंतकाल के बाद इमरान खान ने फैसला किया कि पाकिस्तान में एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो सके। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा नामुमकिन, मगर इमरान खान ने अपनी किताब बेची, चंदा मांगा और कौम के साथ मिलकर शौकत खानम अस्पताल कायम किया। ये सिर्फ अस्पताल नहीं, ये ईमान और हिम्मत की यादगार बन गया। 1996 में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई। पहला इलेक्शन हारा, दूसरा भी, तीसरा भी, लेकिन एक दिन कहा मैं हार मानने नहीं आया, मैं निज़ाम बदलने आया हूँ। 22 साल की जदोजहद के बाद वो वज़ीर आज़म बने, मगर इक़्तिदार के साथ आया दबाव, मुखालफत और एक निज़ाम जो नहीं चाहता था कि कोई उसे चैलेंज करे। आज इमरान खान कैद में हैं, मगर उनका बयानिया, उनका नारा, उनकी सोच हर दिल में ज़िंदा है। उनके मुखालिफ कहते हैं वो ख़तरनाक हैं, मगर उनके चाहने वाले कहते हैं वो ख़तरनाक नहीं, सच बोलने वाले हैं। 2022 में जब इमरान खान पर हमला हुआ तो उनके पैर में गोली के टुकड़े आज भी मौजूद हैं। जेल में वो रोज़ कुरान, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़लसफ़ा पढ़ते हैं। उनके वकीलों के मुताबिक वो हर रोज़ एक नया नोट लिखकर पार्टी को हिदायत देते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 2023 में 50 से ज़ायद शहरों में उनके हक़ में एहतजाज किया। इमरान खान का कहना है ये मेरी ज़ात की जंग नहीं, अवाम के शऊर की जंग है। उन्होंने अवाम को सिर्फ वोट नहीं बल्कि सवाल करना भी सिखाया। उन्होंने नौजवानों को बताया कि ताकत अवाम में है, ना कि अशरफिया या इदारों में। इमरान खान के पास एक पुरानी नोटबुक है जिसमें वो बचपन से ख्वाब लिखते रहे। इन्हें शेर से खासा लगाव है, इसलिए वो खुद को शेर दिल कहते हैं। बनी गाला में वो अक्सर नंगे पांव चहलकदमी करते और परिंदों को दाना डालते थे। वो कहते थे ये सुकून ताकत से ज़्यादा ज़रूरी है। वो लड़का जो कभी लाहौर की गलियों में क्रिकेट खेलता था, आज जेल में बैठकर एक पूरी कौम के शऊर को जगा चुका है। इक़्तिदार छिन गया, आज़ादी छिन गई, मगर आवाज़ नहीं छिनी। इमरान खान अब एक शख्स नहीं, एक जज्बा है, ज़िद, हौसले और सच की अलामत। अगर आपको लगता है कि इमरान खान की कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि तहरीक है और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, वस्सलाम।